नमस्ते। आइए एक ऐसी जादुई दुनिया में चलते हैं जहां कहानियां एक रहस्यमयी धड़कन से शुरू होती हैं। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां हर पल एक नया राज खुलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सीने में एक अजीब सी हलचल है, ऐसी हलचल जिसे कोई और महसूस ही नहीं कर पा रहा। और सोचिए, क्या हो अगर वो एहसास कोई मामूली बात ना हो, बल्कि बल्कि एक छिपी हुई ताकत का पहला इशारा हो। और हमारी कहानी का जो हीरो है ना, असुर विश्वास, उसके लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली सच्चाई की। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि आखिर असुर की दुनिया थी कैसी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही लगती थी, पर अंदर ही अंदर उसने कई राज छिपा रखे थे। देखिए, असुर की दुनिया में कुछ तो अलग था। उसके सीने में एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक धड़कन महसूस होती थी, जो उसके दिल की धड़कन से बिल्कुल अलग थी। और इतना ही नहीं, जब उसे गुस्सा आता ना, तो बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगतीं। और जब वो डरता तो परछाइयां भी अजीब हरकतें करने लगती थीं। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? उसकी इन बातों पर कोई कोई यकीन ही नहीं करता था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने असुर की इस अकेली और अजीब सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसे एक ऐसा न्योता मिला जो किसी डाके ने नहीं, बल्कि खुद जादू ने भेजा था। सोचिए, एक तूफानी रात है, जोरों की बारिश हो रही है, और अचानक दरवाजे पर धम की एक आवाज होती है। दरवाजे के नीचे से एक खत अंदर खिसकता है, जिस पर नीले रंग के निशान चमक रहे हैं। जैसे ही असुर उसे छूता है, पूरा कमरा एक अजीब सी एनर्जी से भर जाता है, और उस खत में जो लिखा था वो उसकी पूरी दुनिया को पलटने वाला था। खत में लिखा था कि उसे आर्केनिमिस्ट अकेडमी ऑफ मैजिक एंड सॉसरी के लिए चुना गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो एक लाइन थी, दुनिया को तुम्हारी पल्स की जरूरत है। अब ये पल्स क्या चीज है? असुर अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था। खिड़की पर कोई खड़ा था, नोवा। उसने अपना परिचय असुर के गाइड और पार्टनर के तौर पर दिया। उसकी चांदी जैसी चमकती आंखें और उसके कपड़ों से निकलती नीली एनर्जी साफ बता रही थी कि वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसने बस इतना कहा, देर हो रही है, अकेडमी हमारा इंतजार कर रही है। और बस यहीं से असुर का सफर एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ जाता है। वो एक ऐसी जादुई दुनिया में कदम रखने वाला था जो हमेशा से उसकी आंखों के ठीक सामने थी, पर आज तक उसे कभी नजर ही नहीं आई। तो असुर ने पूछा, एकेडमी है कहाँ? नोवा ने शहर के बीचों बीच बनी एक पुरानी, बिल्कुल टूटी फूटी इमारत की तरफ इशारा किया, और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे ही नोवा ने असुर का हाथ थामा, दुनिया एक पल में बदल गई। वो टूटी फूटी वीरान इमारत अब एक शानदार हवा में तैरते हुए महल में तब्दील हो चुकी थी। क्रिस्टल से बने हुए पुल, आसमान में उड़ते अजीब अजीब जीव, ये थी आर्केनिमिस्ट एकेडमी। असुर ने पहली बार जादू को अपनी आंखों से देखा था। एकेडमी के अंदर जाकर असुर को आखिरकार उस सवाल का जवाब मिला जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। उसे पता चला कि जिसे वो अपनी कमी समझता आया था, वो असल में एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना गया है। वहां उनकी मुलाकात हुई अकेडमी के प्रिंसिपल से, सेराफियन वेल। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में देखने से लगता था मानो वो समय के पार देख सकता हो। उन्होंने असुर को बस ऐसे देखा जैसे वो उसके सारे के सारे राज पहले से ही जानते हों। और प्रिंसिपल ने ही वो सबसे बड़ा राज खोला। असुर की पल्स कोई आम शक्ति नहीं थी, वो था आर्केन हार्ट, मतलब जादू की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर शक्ति। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में लोग मानते थे कि वो सिर्फ कहानियों में ही मौजूद है, असल में नहीं। और इसी के साथ कहानी का असली मकसद सामने आता है। एकेडमी में आर्केन हार्ट रेलिक नाम की एक बहुत ही प्राचीन चीज छिपी हुई थी, और बुरी ताकतें उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थीं। और उसे खोलने की चाबी वो सिर्फ और सिर्फ असुर के पास थी। सोचिए, अचानक से एक आम से लड़के के कंधों पर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। असुर अभी इस नई सच्चाई को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि खतरा खुद दरवाजे पर दस्तक देने आ पहुंचा।
जादू की दुनिया का पहला सबक उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी और खतरनाक होने वाला था। और तभी एक जोरदार धमाके ने पूरी अकेडमी को हिलाकर रख दिया। आसमान में जैसे एक दरार सी पड़ गई और उसमें से एक भयंकर परछाई जैसा मॉन्स्टर सीधे एकेडमी के आंगन में आ गिरा। उसकी दहाड़ से लगा जैसे जमीन तक कांप उठी हो। एक तरफ जहां सारे छात्र डर के मारे चिल्ला रहे थे, वहीं नोवा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने असुर की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, और कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब किस्मत एक राक्षस की शक्ल में सामने आकर दहाड़े तो कोई क्या करे, भागा जाए या फिर लड़ा जाए। अब असुर जो भी फैसला करेगा वही उसकी और इस पूरी जादुई दुनिया की किस्मत तय करने वाला है।